नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में जानेंगे। हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जो फाइल एक्सप्लोरर है, जिसे हम माई कंप्यूटर भी बोलते हैं या विंडोज एक्सप्लोरर बोल सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। राइट? तो अभी तक हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे थे। हमारा जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो कंप्लीट कर लिया है, और हम अभी शुरुआत से जो हमारा रिवाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। और अब हम जो यूनिट्स हैं जो रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हमारे आई हैं, उनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन उनको एक बार हम शुरुआत से लेंगे। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर काम कर चुके हैं, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो भी काम में लेकर देख लिया। हम अभी जो और यूनिट्स हैं जिन पर हम पहले डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग वो एक यूनिट्स के रूप में हमारे सामने आई है, तो उन पर हम वापस से शुरू से लेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे जो टॉपिक्स हमें रिवाइज सिलेबस में मिले हैं। और लास्ट में जब हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा तब हम वापस से एक बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रिवीजन कर लेंगे, ताकि वर्ड जो हमारा प्रैक्टिकल पेपर है वो हमें, और अगर उसमें कुछ चीजें आपके डाउट्स हैं तो वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। राइट? तो ये यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड है हमारी प्रोसेसिंग टूल। ठीक है? और इसका चैप्टर 5 है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। चैप्टर 6 हमने किया था जो कि ऑफिस और वर्ड को कवर करता था। राइट? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आगे हम पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग और दूसरे टूल्स करते, लेकिन अभी चेंज हो गया है, रिवाइज सिलेबस है, तो हम अभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को आज वापस से एक बार और डिस्कस करते हैं कि क्या है और इसमें फाइल मैनेजमेंट कैसे होता है। राइट? तो जैसे हमने देखा कि विंडोज जो है, विंडोज बेसिकली क्या है? विंडोज हम बोलते हैं तो विंडोज क्या है? ये विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। दो तरह की सॉफ्टवेयर होते हैं, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन से? एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, और वह सॉफ्टवेयर जो हम लोग काम में लेते हैं, यूजर काम में लेता है, उनको बोलते हैं यूजर एप्लीकेशंस या यूजर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली उन सॉफ्टवेयर्स को काम में लेता है। हम इसके बारे में चाहे अवेयर हो चाहे नहीं हो, ये सॉफ्टवेयर जो है इनके कारण ही हम सिस्टम पर अपने कामों को पूरा कर पाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम अपने कार्यों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये वह सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में सुरक्षित भंडारित हैं, स्टोर्ड हैं, और सिस्टम उनको अपने आप काम में लेता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसी प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और जैसे ही हम कंप्यूटर के कैबिनेट पे लगे हुए बटन को, या कोई लैपटॉप है हमारा या किसी भी तरह का कंप्यूटर हो, जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में लोड होता है, ठीक है, वो स्टोर है हमारे पास, मेमोरी में स्टोर रहता है। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं वो लोड हो जाता है। ठीक है? कोई भी सॉफ्टवेयर उसको आप काम में लेना चाह रहे हैं तो वो आपके स्टोर तो है लेकिन लोड हो जाएगा। ठीक है? यानी कि आपकी प्रमुख मेमोरी जो मेन मेमोरी है उसमें वो आ गया, वो रन होएगा और उसकी जो चीजें हैं, उसके जो कार्य हैं, जो फंक्शंस हैं, उनको परफॉर्म करेगा और आपको एक ऐसा इंटरफेस प्रदान करेगा जिसके कारण आप अपने जो टास्क हैं, आप अपने जो काम हैं, वो कंप्यूटर से करवा पाएंगे। चाहे वो फाइल बनाना हो, चाहे वो इंटरनेट से जुड़ना हो, या कोई भी आपको इस पे कोई चित्र बनाना है, कोई लेटर लिखना है, बड़ी से बड़ी कोई फाइल बनानी है,
डेटा आपको भंडारित करना है, जो भी कुछ काम आपको करना है, सबसे पहले आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे और ऑन करते ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है अपने आप, है ना। इसको हम यूज नहीं कर रहे, अपने आप ये चीज हो रही है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम काम में लेता है। वह सॉफ्टवेयर्स जो कि सिस्टम काम में लेता है डायरेक्टली, हम इनडायरेक्टली काम में लेते हैं, ठीक है। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम वही सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ये सॉफ्टवेयर सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में लोड होता है और हमें एक ऐसा इंटरफेस प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर पे आसानी से काम कर पाते हैं। हम कंप्यूटर को कमांड्स दे पाते हैं, निर्देश दे पाते हैं कि ये करो या जो भी कुछ कार्य हमें उससे लेने हैं, ठीक है। तो विंडोज जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम अपने इस सिलेबस में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमें GUI, यानी कि GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। और ये जो इंटरफेस होता है ये किस तरह का होता है? ग्राफिकल होता है, ठीक है। आपने देखा कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने बात करी कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, लोड होके उसको जो काम करने हैं, उसको कई सारे टास्क हमने पढ़े कि ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या क्या करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारे काम करने होते हैं। जैसे ही वो लोड होता है वो चेक करता है कि आपकी सारी डिवाइसेस जो इससे कनेक्टेड हैं उससे ये सिंक में है कि नहीं है ना। वो आप जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप कोई की प्रेस करते हैं कीबोर्ड की, है ना, तो वो की कैसे संपर्क बैठता है, कैसे आपने की प्रेस करी और वो वहां आपको स्क्रीन पर दिख गई। जो मॉनिटर है वो क्या है? एक हार्डवेयर है। कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर है। कंप्यूटर के वो सारे पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, वो हार्डवेयर हैं, ठीक है। और कंप्यूटर के अंदर जो भंडारित हैं प्रोग्राम्स या कंप्यूटर के लिए निर्देश, वो सब सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। तो कैसे ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपने आपस में इनका जो तालमेल बैठाना है, इनके बीच जो इंटरेक्शन है वो कैसे होगा? आपने एक की प्रेस करी और वो मॉनिटर पे दिख गई। कीबोर्ड एक अलग हार्डवेयर है और मॉनिटर एक अलग हार्डवेयर है। कैसे वो चीज हुई कि आपने की प्रेस करी और वो मॉनिटर पे दिख गई? तो ये सारे काम कौन कर रहा है बैकग्राउंड में? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये लोड होते ही सारे डिवाइसेस को सिंक में लेकर इनसे तालमेल बिठाने का कार्य करते हैं, देखते हैं कि सारी चीजें प्रॉपर हैं कि नहीं है ना। जो डिवाइस से ये जुड़े हुए हैं उनके ड्राइवर्स होते हैं इंस्टॉल्ड, तो उनको सबको चेक करना, उनसे तालमेल बैठाना, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। बैकग्राउंड में आपके जो आपने कुछ फाइल सेव करी, आपने कोई फाइल ओपन करी, आप फाइल का प्रिंट निकाल रहे हैं, ठीक है, आप कुछ डेटा भंडारित कर रहे हैं, तो ये सारे काम एक साथ हो पा रहे हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो पा रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दो तरह के इंटरफेस प्रदान करता है। एक तो होता है वो इंटरफेस जिसे हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। क्या बोलते हैं? कमांड लाइन इंटरफेस। मतलब जिसमें एक ऐसा इंटरफेस होगा कि आपको सब चीजें, आपको कंप्यूटर से कुछ भी काम करवाना है, आपको टाइप करना पड़ेगा कमांड उसके लिए और फिर वो काम होगा। लेकिन विंडोज जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब इसमें आपको चित्रों के माध्यम से, छोटे छोटे आइकन्स, छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से आपको चीजें नजर आएंगी। आप माउस को हिला के कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं, आप कीबोर्ड के द्वारा निर्देश दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको कोई फाइल दिख रही है, कमांड लाइन इंटरफेस पर आपको फाइल खोलने के लिए कमांड याद रखना पड़ता है और कमांड लिखकर आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं।
लेकिन जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इसमें आपको माउस आप हिला सकते हैं और वो आपको वहां पर स्क्रीन पर माउस हिलता हुआ नजर आएगा, आपको पॉइंटर दिखाई देगा माउस का, और छोटे छोटे चित्र आपको नजर आएंगे, आपको आइकन्स नजर आएंगे। अब माउस के द्वारा उनका चुनाव करना, फाइल को खोलना, फिर उसमें कुछ लिखा तो उसको सेव करना है, उसके लिए माउस के द्वारा आप क्लिक करके कमांड दे सकते हैं। आपको हर काम के लिए टाइप करके निर्देश देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस पर हम काम कर रहे हैं। आपने भी अभी वर्ड में काम किया है ना, वर्ड देखा आपने कि हम कुछ भी चीज करते हैं, हम माउस से क्लिक करके एक टूल दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर देते हैं, वो काम हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि हमें कोई भी काम कराने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन टाइप करके देना पड़ रहा हो, कमांड याद रखनी पड़ रही है कि एडिट ये कमांड है इसके लिए, सेव ये कमांड है, ऐसा कुछ याद तो नहीं रखना पड़ रहा, ना आपको टाइप करके देना पड़ रहा। कमांड लाइन जो इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उसमें सारा काम कमांड्स के द्वारा होता है। आपको कमांड्स याद रखने पड़ते हैं, कमांड्स को टाइप करके आप अपने कंप्यूटर से काम लेते हैं। लेकिन ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि विंडोज, लाइनक्स, इन पर आपको चीजें नजर आती हैं। आप माउस के द्वारा भी क्लिक करके, चुनाव करके, ओपन करना है कोई फाइल, है ना, कहीं पर कुछ सेव करना है, वो सब काम आप कर सकते हैं देखकर, चुनाव करके, क्लिक करके, डबल क्लिक करके, ये सब चीजों से आप क्लिक करके काम कर सकते हैं। यानी आपका काम बड़ा ही फास्ट होगा और ना ही आपको कुछ याद रखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद हमें एक इंटरफेस देता है। वो कैसा इंटरफेस होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैसा होता है? ग्राफिकल। ग्राफिकल का मतलब क्या होता है कि चीजें आपको चित्रों के माध्यम से या चीजें आपको नजर आएंगी, कुछ कोई चित्र है या कोई आइकन है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नजर आएंगी। ग्राफिक्स है ना। ग्राफिक्स का मतलब सभी समझते हैं कि ग्राफिक्स बोलते ही हमें आ जाता है कि हाँ कुछ चित्र होगा, कुछ वीडियो जैसा या कुछ ऑडियो, मतलब कुछ आपको चीजें नजर आएंगी आंखों से। ठीक है, तो ग्राफिक्स होगा उसमें। तो यहां पर जब हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है तो हमें मिलता है डेस्कटॉप। क्या मिलता है? हमें डेस्कटॉप नजर आता है। उस डेस्कटॉप पर हम कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं या प्लेन डेस्कटॉप भी हो सकता है, और उस पर हमें नजर आते हैं छोटे छोटे आइकन्स। ठीक है, ये आइकन्स फाइल के हो सकते हैं, किसी एप्लीकेशन के हो सकते हैं, किसी भी चीज के हो सकते हैं। ठीक है, और वहां से हमारा काम शुरू हो जाता है। हम काम शुरू कर सकते हैं। हम जो चीज दिखाई दे रही है उसको माउस से क्लिक करके, डबल क्लिक करके खोल सकते हैं, उसको देख सकते हैं, रन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर है, उसका आइकन है। आइकन क्या होता है? आइकन किसी चीज का, जैसे हम बोलते हैं ना लोगो। लोगो क्या होता है? जैसे किसी कंपनी का लोगो, तो लोगो का अर्थ क्या होता है कि उसका एक छोटा सा चित्र जैसा कुछ है और जो कि उसको रिप्रेजेंट करता है उस कंपनी को। ठीक उसी प्रकार से यहां पर आइकन क्या है? आइकन एक छोटा सा ऐसा चित्र है, एक छोटा सा ऐसा जो कि आपकी किसी फाइल को या आपके सॉफ्टवेयर को या किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ डेस्कटॉप पे हमें छोटे छोटे आइकन्स नजर आते हैं जो कि अलग अलग एप्लीकेशंस, फाइल्स, फोल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम कीबोर्ड से तो काम कर ही सकते हैं, हम माउस से उन आइकन्स पर पहुंच सकते हैं। माउस का पॉइंटर वहां पहुंच जाएगा, हम माउस को हिलाएंगे। अब डबल क्लिक करके हम उनको खोल सकते हैं। जो भी हमें काम है, जैसे हमने वर्ड की फाइल बनाई, वो फाइल अगर वहां नजर आ रही है, उसका आइकन अगर वहां है, तो आप डबल क्लिक करके खोल सकते हैं। राइट? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता है,
और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर हमें चीजें नजर आती हैं, हम चीजों को देखकर उन पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर से काम करा सकते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें टाइप करनी पड़े इंस्ट्रक्शन और हम उस इंस्ट्रक्शन को टाइप करके दें। हम याद रखें कि भाई ये काम कराने के लिए ये इंस्ट्रक्शन है और फिर उसको लिखें और फिर हमारा कंप्यूटर काम करे। हम चीजों को देखकर क्लिक करके आराम से काम कर सकते हैं। तो विंडोज हमें ये इंटरफेस इस तरह का प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हमको ये इंटरफेस मिलेगा तो इस पे क्या क्या चीजें नजर आएंगी और उनको हम अपने अकॉर्डिंग कैसे सेट कर सकते हैं। अगर हम कोई फाइल बनाते हैं तो उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सब चीजें हमें जाननी है, पढ़नी है और समझनी है। जैसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा, ये हमें सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमसे हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जैसे ही आप देंगे, आपको एक डेस्कटॉप, एक स्क्रीन नजर आएगी मॉनिटर पर, जिसमें यहां पर आपके पास छोटे छोटे आइकन्स, ये आइकन्स हैं, ठीक है। ऐसे आपको कुछ आइकन्स नजर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीजें नजर आएंगी। उसके अलावा नीचे आपको एक बार नजर आएगी जिसको हम बोलते हैं टास्क बार, या हिंदी में बोलते हैं कार्य पट्टिका। ठीक है, टास्क बार। और इस टास्क बार पर यहां हमें स्टार्ट ऑप्शन मिलेगा। इस स्टार्ट ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा स्टार्ट मेन्यू। यहां पर स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा इस तरह से, और उस स्टार्ट मेन्यू में हमें अलग अलग ऑप्शंस नजर आएंगे, जहां से हम अलग अलग प्रोग्राम्स को या एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। जैसे अब एप्लीकेशन क्या होती है, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम किया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम फाइलें बनाते हैं, उस फाइल के अंदर हम टेबल्स, टेक्स्ट, पिक्चर्स, ये सब चीजें अरेंज करते हैं। इसी तरह से अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस, या हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर हमारा एक टर्म है। सॉफ्टवेयर कई तरह के हो सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूजर सॉफ्टवेयर। जो यूजर सॉफ्टवेयर होते हैं उनको एप्लीकेशंस बोलते हैं। ठीक है, और एक एप्लीकेशन में कई सारे काम होते हैं ना, तो वो छोटे छोटे काम प्रोग्राम्स कहलाते हैं। तो इसको हम प्रोग्राम बोल सकते हैं, एप्लीकेशन बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो हमें उनकी सूची यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में ऑल प्रोग्राम्स के अंतर्गत दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं? आइकन्स। अब ये आइकन्स किस किस से हो सकते हैं? ये आइकन हो सकते हैं किसी फाइल के, किसी फोल्डर के, या किसी एप्लीकेशन के। ठीक है, तो ये आइकन हमें नजर आएंगे, और ये हमारा ये पूरा हमारा एक तरह से क्या है? डेस्कटॉप। ठीक है, और इस डेस्कटॉप पे अगर कोई बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है तो यहां हो सकता है आपको कोई पिक्चर नजर आए, हो सकता है प्लेन बैकग्राउंड नजर आए। तो ये आपने जो भी आपके डेस्कटॉप की सेटिंग्स कर रखी हैं उस पर निर्भर करेगा, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से डेस्कटॉप की सेटिंग्स करी जाती हैं, लेकिन अभी हम यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिकल
ग्राफिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर काम करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम देखकर चीजों का चुनाव कर सकते हैं। हमें कंप्यूटर पर काम करने के लिए, हर काम के लिए कमांड्स याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको टूल्स नजर आएंगे, आपको आपकी जो फाइल्स हैं वो नजर आएंगी, ठीक है। आप वहां से बिना कमांड दिए आप माउस की सहायता से या कीबोर्ड की सहायता से उन फाइल्स का चुनाव करना है या किसी एप्लीकेशन का चुनाव करना है, वो काम आप कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको हर चीज के लिए कमांड याद रख के वो कमांड लिखकर एग्जीक्यूट करानी हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कमांड बेस्ड होते हैं, लेकिन कुछ ग्राफिक्स बेस्ड होते हैं, जैसे कि विंडोज और लाइनक्स जो है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करते हैं। जब हम कंप्यूटर पर लॉगिन कर लेंगे तो हमें इस तरह से डेस्कटॉप मिल जाता है ना। नीचे उसमें टास्क बार आती रहती है और ऊपर आइकन्स कुछ नजर आते हैं। ये जो आइकन्स हैं ये फाइल्स के, फोल्डर्स के, एप्लीकेशंस के होते हैं, ठीक है। माउस से या कीबोर्ड से किसी से भी हम किसी भी आइकन पर जाकर और उसको डबल क्लिक करके ओपन करना है या कीबोर्ड के द्वारा एंटर कुंजी दबाकर ओपन करना है, रन करना है। हमने ओपन किया तो एप्लीकेशन होगी तो रन हो जाएगी, फाइल होगी तो ओपन हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर ये आइकन किसी फोल्डर का है और हमने डबल क्लिक किया या चुनाव करके एंटर कुंजी दे दी तो ओपन हो जाएंगे हमारे सामने, ठीक है। और फिर उनके अंदर भी ये जो फाइल ओपन होगी या फोल्डर ओपन होगा या एप्लीकेशन रन हुई, उसके अंदर भी आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही मिलेगा। कंप्लीटली ये ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर बेस्ड है, यानी कि सब चीजें आपने एप्लीकेशन ओपन कर ली, उसके अंदर भी क्या होगा, उसके अंदर भी ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके जो ये फाइल खुलेगी या एप्लीकेशन खुलेगी सब एक विंडो के रूप में होता है, यानी कि इसके अंदर भी आपको टूल्स नजर आएंगे। आपको विंडो, यहां पर जो भी जैसे फाइल खुली तो वो एक विंडो बोलते हैं हम उसको, ठीक है। विंडो के रूप में वो आपके पास आएगी, आपके पास बटन्स आएंगे, आप विंडो को बंद कर सकते हैं, आप विंडो को बड़ा छोटा जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज होती है। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली देखें, एक बार स्क्रीन पर देखें कि किस तरह से नजर आता है, कैसे हम डेस्कटॉप को कस्टमाइज करते हैं, यानी कि अपने अनुसार हमें उसका रंग कुछ और चाहिए, हमें उस पर कोई पिक्चर लगानी है अपनी, तो वो सब चीजें हम कैसे करेंगे। तो डेस्कटॉप को थोड़ा कस्टमाइज करना, अपने अनुरूप हम उसको देखना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, है ना। ये जो स्क्रीन ये क्या है, ये डेस्कटॉप है। हमने कंप्यूटर को ऑन करा, कंप्यूटर ऑन करते ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया और हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमें ये डेस्कटॉप यहां पर मिला है। और ये जो नजर आ रहे हैं ये क्या है, आइकन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया ये आइकन्स रिप्रेजेंट करते हैं कुछ फाइल्स को, फोल्डर्स को या एप्लीकेशन को। जब आप किसी भी आइकन पर, ये देखिए माउस यहां पर मैं रोटेट कर रही हूं, मूव कर रही हूं, तो ये माउस का जो पॉइंटर है ये हिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो क्या होता, तो हमें कुछ ऐसा नजर आता। देखिए जैसे कि यहां पर मैं एक बार आपको दिखाती हूं, कुछ इस तरह से आपको ये नजर आता, ठीक है। यहां पर आपको कुछ भी काम करना है, आपको कमांड लिखनी होती और फिर एंटर कुंजी आप देते, तब कमांड्स के द्वारा काम होता। लेकिन यहां पर हमें सब कुछ नजर आ रहा है। अब जैसे ये आइकन नजर आ रहा है, ये जो आइकन है ये किसी एप्लीकेशन का है, किसी प्रोग्राम का है, यानी कि जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। जैसे ये एक ब्राउजर की विंडो है तो ये ब्राउजर ओपन हो गया, और देखिए ये एक विंडो के रूप में ओपन होता है, यानी कि इस विंडो में ये देखिए मिनिमाइज, और मैंने कहा था आपको बटन्स होते हैं, ये देखिए मिनिमाइज का बटन है, विंडो बिल्कुल मिनिमाइज हो गई। मैक्सिमाइज यानी कि बड़ी, हमें मैक्सिमाइज करना है उसका साइज या हमें बंद करनी है तो हम इन बटन्स को क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, विंडो को बंद, बड़ा, छोटा जो भी कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं,
तो इस तरह से इन आइकन्स पे क्लिक करते हैं। एप्लीकेशंस होती हैं, अगर ये कोई प्रोग्राम्स होते हैं तो ये रन हो जाते हैं। और अगर किसी फाइल का है ये, तो फाइल क्या होगी, आपके सामने ओपन हो जाएगी, फिर आप उसमें काम कर सकते हैं। फोल्डर है, फोल्डर क्या होता है, जिसके अंतर्गत दूसरी आपकी जो फाइल्स हैं वो भंडारित होती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये माय कंप्यूटर का आइकन आ रहा है ना, इस पे लिखा हुआ है कंप्यूटर, यानी कि यहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली आपका विंडोज एक्सप्लोरर है। आप देख सकते हैं आपके इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर, आपके इस कंप्यूटर पे क्या क्या डेटा है, कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन से फोल्डर्स हैं, कौन कौन सी ड्राइव्स है जहां पर आपका डेटा भंडारित है। ठीक है, और इसके लिए भी कोई कमांड नहीं देनी पड़ रही, हम देख पा रहे हैं चीजों को माउस के द्वारा या कीबोर्ड के द्वारा। हम ऊपर नीचे आइकन्स हमें नजर आ रहे हैं, उन पर जा सकते हैं एंटर की देकर, या डबल क्लिक करके हम इनको फर्दर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये विंडो बंद करनी है तो क्लोज का बटन दबा दिया, इस तरह से काम होता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, डेस्कटॉप पर नीचे की ओर क्या आता है, टास्क बार। ये देखिए, ये हमारी टास्क बार है, या हिंदी में हम बोलते हैं कार्य पट्टिका, क्योंकि जो भी कार्य हम करते हैं यहां पर उसकी हम सूची कहें या अलग अलग विंडोज की जो लिस्टिंग है वो यहां पर आती रहती है। और यहां से भी हम उन विंडोज को बंद करना या मिनिमाइज करना या मैक्सिमाइज करना, क्लोज करना, ये सब कर सकते हैं टास्क बार से। यानी कि जो हमारे कार्य अभी चल रहे हैं इस कंप्यूटर पर, वो सब यहां से हम मैनेज कर सकते हैं टास्क बार से। और टास्क बार पर ये देखिए, ये स्टार्ट पुश बटन हमने क्लिक किया, हमारे पास स्टार्ट मेन्यू आ गया। और मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट मेन्यू में हमें क्या मिलता है, स्टार्ट मेन्यू में हमें मिलते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग एप्लीकेशंस, अलग अलग सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं, हमारे कंप्यूटर में भंडारित हैं, जिनको हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑल प्रोग्राम्स पे जब आप क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करने पर ये देखिए, ये सारी लिस्ट आ जाती है। ये जो स्टार्ट मेन्यू दिखाई दे रहा है, वहां पर हमारे पास जो हमारे इस कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। यहां से हम उनका चुनाव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। हम ओपन करते थे वर्ड, है ना, तो वो कैसे करते थे, यहां पर हमारे पास ऑफिस पैकेज जो है उस पर हम क्लिक करते हैं, और ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये नजर आ जाते हैं। फिर हम वर्ड पे क्लिक करके और इस सॉफ्टवेयर को हम ओपन कर लेते थे, राइट, ऐसे ही करते थे। और यहां पर भी देखिए, ये एक विंडो के रूप में हमारे सामने हमारी एप्लीकेशन जो है और उस एप्लीकेशन के अंतर्गत वाली जो फाइल है हमारी, वो नजर आने लग गई। यहां पर भी टूल्स हैं, हम क्लिक करके सारे काम कर सकते हैं। अब हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है तो हमें टाइपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से काम होता है। अब हम बात कर रहे थे डेस्कटॉप को कस्टमाइज करने की। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आप यहां भी डेस्कटॉप पर हैं और यहां पर आपको ये ब्लैक कलर की स्क्रीन नजर आ रही है ना, तो ये हमारा क्या है, बैकग्राउंड जो कलर है वो हमें चेंज करना है। हम कहीं पर भी राइट क्लिक करते हैं तो हमें शॉर्टकट मेन्यू मिलता है, तो यहां भी हमने स्क्रीन पर, ये बैकग्राउंड पर राइट क्लिक करा तो हमें शॉर्टकट मेन्यू मिला। और उस शॉर्टकट मेन्यू में आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है पर्सनलाइज, और यहां से हम अपने डेस्कटॉप को पर्सनलाइज यानी कि कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अनुरूप कर सकते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पर जो आइकन्स हैं उनको चेंज करना है, या हमें कोई पिक्चर इस पर जैसे लगानी है, मैंने कहा। अब यहां पर देखिए, ये डिस्प्ले के कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं कि डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कैसा हो। तो मान लीजिए आप इसको चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, आपको मान लीजिए आसमानी रंग पसंद है, वो आप लगाना चाहते हैं, या उसका भी कोई और अन्य शेड आप लगाना चाहते हैं, या इस तरह का कोई शेड लगाना चाहते हैं, तो आप चुनाव करेंगे और कहेंगे यहां पर कौन से बटन पे क्लिक करेंगे, सेव चेंजेस, तो चेंजेस सेव हो जाएंगे। ठीक है, इस विंडो को क्लोज कर देते हैं, या क्लोज के बटन पे क्लिक करके, ये देखिए पहले ब्लैक कलर की स्क्रीन दिख रही थी, लेकिन अब इस तरह से ये येलोइश ग्रे टाइप की स्क्रीन आ रही है। तो ये हमने कैसे किया,
हमने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक किया। जब भी हम किसी चीज पर राइट क्लिक करते हैं, जैसे अगर इस आइकन पर हम राइट क्लिक करें तो इस आइकन के संबंधित जो हमारे पास कार्य हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए शॉर्टकट मेन्यू आ जाएगा। हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप से संबंधित क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या टास्क कर सकते हैं, उसके लिए शॉर्टकट मेन्यू आ जाएगा। तो इस डेस्कटॉप को हमें कस्टमाइज करना है, अपने अकॉर्डिंग इस पर पिक्चर वगैरह लगानी है तो वो कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड, विंडो के कलर्स, है ना, आपको विंडो कौन से कलर की दिखानी है, ऊपर आपको जो बटन्स हैं या जो कमांड्स आपको मिल रहे हैं, आइकन्स मिल रहे हैं, वो किस कलर के होने चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे देखिए कुछ थीम्स भी हैं, है ना, जैसे कि ये एक विंडो 7 थीम आ रही है, ये हमने क्लिक कर ली। अब देखिए अब यहां पर चेंज हो गया, ये देखिए कैसा नजर आ रहा है, पहले अलग रंग ना आ रहा था, अब एक पिक्चर भी आ रही है। ठीक है, तो ये पर्सनलाइज हम इसको कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसी तरह से ये यहां पर हमारे पास अलग अलग थीम्स आ रही हैं, हम कोई और पिक्चर चाहें या कोई और रंग चाहें वो हम अपने अनुसार कर सकते हैं। हमने जैसे एक थीम यहां पर चुन ली है, नेचर। तो अब देखिए अब हमें डेस्कटॉप बैकग्राउंड जो है, तो ये हमारा क्या है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड। अब डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कुछ और ही नजर आ रहा है ना, तो ये हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये हम बेसिकली कहां से कर रहे हैं, ये जो सेटिंग्स होती हैं हमारे कंप्यूटर संबंधित, ये हम करते हैं कंट्रोल पैनल से। ठीक है, तो राइट क्लिक जब हम कर रहे हैं ना, तो क्या खुलता है, राइट क्लिक करा, शॉर्टकट मेन्यू आया, शॉर्टकट मेन्यू से हम चुनाव कर पा रहे हैं पर्सनलाइज का। लेकिन ये पर्सनलाइज क्या कर रहा है कि कंट्रोल पैनल में हमारे पास ये टूल होता है जिससे कि हम डेस्कटॉप को चेंज कर पाते हैं, तो वो यहां से उसके लिए शॉर्टकट प्रदान कर रहा है। ये देखिए कंट्रोल पैनल में अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, हम डेस्कटॉप को अपने अनुसार उस पर पिक्चर लगाना है या कुछ और करना है, वो चीजें हम कर पा रहे हैं। ये देखिए अब एक अलग ही प्रकार की पिक्चर नजर आ रही है, और हम चाहें तो कोई और चित्र भी लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास हमारा चित्र है ना, पिक्चर है, कोई फोटो है, वो हमें लगानी है तो वो भी हम लगा सकते हैं। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में आप जाएंगे और ये देखिए विंडोज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यहां पर अलग अलग तरह के बैकग्राउंड नजर आ रहे हैं, तो वो आप चुनाव कर सकते हैं अपने अनुसार। और अगर आपको ये पसंद नहीं है, आपको कोई और पिक्चर लगानी है, मान लीजिए आपको कोई आपकी खुद की पिक्चर लगानी है या कोई और, तो वो आप चुनाव कर लीजिए उस चित्र का, और उसका चुनाव करके फिर आप लगा सकते हैं। ये देखिए अब जैसे जहां पर भी वो डेटा है, जो फाइल है, उस तक हमें पहुंचना पड़ेगा और फिर हम लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम उस पिक्चर को सेलेक्ट करके और जब यहां पर उसका चुनाव कर लेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर हम लगा पाएंगे। ठीक है, सेव करना होगा आपको चेंजेस को और फिर आपको वही पिक्चर नजर आएगी। ये देखिए, ठीक है, तो इस तरह से डेस्कटॉप को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं। अब यहां पर ये जो स्टार्ट पुश बटन है, यहां पर भी आपको ये देखिए, ये जो स्टार्ट मेन्यू है यहां पर आ रहा है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के द्वारा हम अपने कंप्यूटर की जो सेटिंग्स हैं, जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है, माउस से संबंधित, कीबोर्ड से संबंधित, डेस्कटॉप से संबंधित, या हम अपने कंप्यूटर पे कौन कौन लोग काम कर सकते हैं, जो अकाउंट्स हम बनाते हैं, वो सारी चीजें कंट्रोल पैनल से एडजस्ट होती हैं। यानी कि कंट्रोल पैनल के द्वारा हम अपने कंप्यूटर की जो भी सेटिंग्स हैं उनको अपने अनुसार कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी से संबंधित चीजें, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क पर है या उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, वो सारी चीजें, या इस कंप्यूटर की जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनसे संबंधित सेटिंग्स हैं,
इस कंप्यूटर पे कौन कौन से प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने हैं या उनको हटाना है, वो सारी चीजें, है ना, ये सब चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अपने कंप्यूटर की जो अपीयरेंस है, जो लुकिंग है, जैसे कि डेस्कटॉप का बैकग्राउंड हुआ, है ना, उस पर कोई पिक्चर हुई, वो सारी चीजें हम सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए कंट्रोल पैनल में हम आए और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन संबंधित जितने भी ऑप्शंस हैं वो हमें मिल जाएंगे। हम डिस्प्ले चेंज करना चाहते हैं, हम टास्क बार या स्टार्ट मेन्यू का डिस्प्ले को चेंज करना चाहते हैं, अपने अनुसार करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें। ये देखिए जैसे टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू, जब इस पर जाएंगे तो ये उससे संबंधित ऑप्शंस आ गए। और ये सारे ऑप्शंस शॉर्टकट मेन्यू में भी मिल जाएंगे। जैसे टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए शॉर्टकट मेन्यू में आपके पास टास्क बार संबंधित ऑप्शंस आ गए, राइट। तो इस तरह से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर, क्योंकि ये हमें प्रदान करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो इस इंटरफेस से आप इजीली अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उस पर अपने अनुसार चीजें कर सकते हैं। तो बच्चों आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे हम यही जो हमारी यूनिट 3 का चैप्टर 5 है इसको कंटिन्यू करेंगे आगे की कक्षाओं में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।